नमस्ते। बहुतों का ये कहना है कि हिंदू धर्म में जातिवाद नहीं था, वर्णवाद था। वर्ण को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसकी जाति होगी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये गलत मैनिपुलेशन है। हमने थोड़ा सा, बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया है तो ये पाया है कि हिंदू धर्म में वर्णवाद नहीं था, जातिवाद ही था, जो कर्म आधारित नहीं था, जन्म आधारित था। मैं इसके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। अगर हिंदू धर्म में कर्म के आधार पर जाति तय हो रही थी तो भगवान परशुराम को ब्राह्मण क्यों कहा जाता है? उनमें कौन सा लक्षण ब्राह्मण वाला है? उनका तो 100% लक्षण जो है वो क्षत्रिय वाला है, तो फिर वो ब्राह्मण कैसे हो गए? दूसरा उदाहरण है महर्षि विश्वामित्र। आज भी उनको क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जाता है और महर्षि भी कहा जाता है, फिर वो ब्राह्मण क्यों नहीं बने? आज तक वो क्षत्रिय की श्रेणी में क्यों आते हैं? इसी तरह से महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सभी को ब्राह्मणों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? क्षत्रिय की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? महर्षि वेद व्यास को आज भी लोग शूद्र की श्रेणी में रख देते हैं, जबकि उनके सारे कर्म ब्राह्मणों वाले हैं। इसी तरह से अगर देखिए तो आपको बहुतेरे उदाहरण मिल जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी को देखिए, जिन्होंने रामायण लिखा, जिनके यहाँ प्रभु श्री राम जाते थे और उनको भी ब्राह्मण का दर्जा नहीं दिया गया है। उनको भी आज देखिए वाल्मीकि के वंशज किसको कहा जाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माता शबरी, वो धर्म कर्म करने वाली, उनको भी आज भी भेलिनी की संज्ञा दी जाती है, उनको भी ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिला। कोई एक उदाहरण, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हैं, शंकराचार्य हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कोई एक उदाहरण वो दे दें जिसमें कि ये साबित हो जाए कि कालांतर में कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, वैश्य शूद्र, या शूद्र बन गया वैश्य, या वैश्य बन गया क्षत्रिय, या क्षत्रिय बन गया ब्राह्मण। कोई भी एक उदाहरण दे दें कि किसी अन्य जाति का कोई अन्य जाति में परिवर्तित हो गया। नमस्ते।